जी लाइव है। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ात नबी बुलंद है, ज़ात खुदा के बाद और दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने भी लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। हम एक बार फिर मौजूद हैं अपनी पैगाम रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ। सबसे पहले अपने को होस्ट वासिम अंसारी की खिदमत में सलाम पेश करूँगा। उन्हीं के साथ साथ हमारे साथ मौजूद है मिस्टर दीवान सनी, यूथ पार्लियामेंट सिंध कैबिनेट के प्रेसिडेंट। मैं आपको भी सलाम अर्ज करूंगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आवर गेस्ट ऑफ द डे जो हमारे साथ मौजूद हैं, उनका नाम है अबीर वाहिद। आप बिजनेस हेड हैं मैनिएक्स में। सर आपको भी सलाम। जी सर, आप हम मुझे सुन सकते हैं? जरूर सुन सकते हैं सर। जी बिल्कुल, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि कैसे हैं आप और कैसे क्वारंटीन जा रहा है आपका? सर क्वारंटीन हमारा तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। बस दुआ कर रहे हैं कि ये वबा जल्द से जल्द खत्म हो ताकि वी कैन गेट बैक टू नॉर्मल लाइफ। यस इंडीड। अच्छा, मेरा आपसे सवाल है कि जिस तरह कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया मुतासिर है, स्पेशली पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी बड़े जो है मामलात बड़े संगीन हैं और सबसे ज़्यादा मुतासिर जो तबका है वो इस वक्त डेली वेजर्स है, गरीब तबका हमारा सबसे ज़्यादा मुतासिर है। तो आपको क्या मामला देखने में मिलते हैं? जिस तरह आप, ज़ाहिर सी बात है, आपका एक पोर्टफोलियो है, आप काम कर रहे हैं, आपका एक अपनी बिजनेस है और उसमें आपको क्या मामला देखने को मिलते हैं कि किस तरह लोग परेशान हैं और किन किन परेशानियों का उनको सामना करने को मिल रहा है इस वक्त? अच्छा तला भाई, जो आपकी सवाल का जवाब ये है कि सर सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड है ना अभी, वो रिटेल इंडस्ट्री है। अच्छा, रिटेल इंडस्ट्री में अभी जिनका सीजन है वो है कपड़े वाले, ठीक है। उसके साथ आपके अपैरल्स के जितने भी ब्रांड्स हैं, बड़े ब्रांड्स भी, सब अफेक्टेड हैं। अब मसला ये है हमारी बिजनेस कम्युनिटी के साथ, जो गुल प्लाजा पे दुकानें लेके बैठे हुए हैं, जो रेक्स सेंटर पे दुकानें लेके बैठे हुए हैं, वो बिजनेसमैन जो हैं वो प्रोएक्टिव नहीं है अपनी अप्रोच के साथ। अब जैसे क्वारंटीन आया कि लोग तैयार ही नहीं थे कि ये भी आ सकता है या उनके कारोबार बंद कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो वो डिजिटल मार्केटिंग पे या डिजिटल पोर्टल्स पे उनकी प्रेजेंस ही नहीं थी। अब जब ये सिनेरियो आया तो अब वो उसके रिएक्शन में डिजिटल मार्केटिंग उन्होंने स्टार्ट करने का सोचा है, लेकिन उनकी डायनेमिक्स ही नहीं पता, उनके टेक्निकलिटीज नहीं पता, उनको करना क्या है। तो अब वो बहुत परेशान हो गए। अच्छा, अब दूसरी बात ये आती है कि माशाल्लाह से हमारी जो गवर्नमेंट है वो बता तो देती है कि यू शुड जंप टू डिजिटल पोर्टल्स आप अपने ऑपरेशंस के लिए, लेकिन उसका सॉल्यूशन उनके पास नहीं है, ना उनके लोगों को उसकी अवेयरनेस दी गई है। फॉर एग्जांपल जी कोरोना जी के लिए बिल्कुल। लोगों को अबीर मैं आपसे इसी सवाल की तरफ आ रहा था कि जिस तरह गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से जो है लोगों को कहा गया, खास तौर पे बिजनेसमैन को, कि आप जो है ऑनलाइन बिजनेस की तरफ रागिब हों और उस तरफ अपना रुझान बढ़ाएं, तो आपके नज़दीक बीइंग अ सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट, आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन बिजनेस एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है इस वक्त पाकिस्तानी बिजनेसमैन के लिए? व्हेन इट्स कम टू B2B और इट्स B2C, तो दोनों पोर्टल्स के लिए डिजिटल मार्केटिंग इतनी इंपॉर्टेंट है। तो अच्छा, होता यह है कि जी, Abir, I would हमारे also like पास you to elaborate. Ji, I would also like you to elaborate this B2B and B2C to our viewers. तो B2C होता है आपका बिजनेस टू कंज्यूमर, और B2B होता है बिजनेस टू बिजनेस। अब बिजनेस टू कंज्यूमर्स में हमारे पास वो बिजनेसेस आ गए हैं जो कपड़ों के हैं, मोबाइल शॉप हैं, जितनी भी शॉप्स हैं जो डायरेक्टली कंज्यूमर्स के साथ डील कर रही हैं। और B2C में आपके पास B2B में सॉरी, आपके पास वो आ जाते हैं जो होलसेलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो सारे B2C में B2B में आ जाते हैं, सॉरी अगेन। तो अब उनमें से कोई भी इस पेंडेमिक सिचुएशन के लिए रेडी नहीं था, और अब जब उन्होंने
हमारी हमेशा से पाकिस्तानियों की एक रिएक्टिव अप्रोच रही है हर सिचुएशन में। कोई हमारे पास प्लानिंग नहीं होती पहले से कि हमें करना क्या है, अगले 2 साल का प्लान बिजनेस का क्या है, बस वो एक सीटी या दिमाग चल रहा है तो वो एक कंटिन्यू है। सॉरी, कुछ लोग ऑफेंड होंगे लेकिन ये एक रियलिटी है। अब गवर्नमेंट को इन द फर्स्ट फेज ये चाहिए था कि अवेयरनेस क्रिएट करते, कुछ ऑनलाइन पोर्टल्स स्टार्ट करते जहां पे ऑनलाइन ट्रेनिंग बिजनेस ओनर्स को दी जाती कि उनको ऑपरेट कैसे करना है डिजिटल मीडिया पे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये काम नहीं हुआ और अभी देखें बहुत लोग परेशान हैं इस सिचुएशन में। लोगों ने माल खरीदा हुआ है और खरीद के बैठे में बिक नहीं रहा, तो वो हर दिन की एक कॉस्ट है। हर दिन की एक छोटी दुकान की भी 3 से 4 हजार रुपए की कॉस्ट है। अब वो कहां से कवर करना है, क्योंकि उसका रेंटल तो जाएगा, चाहे वो अगले 2 महीने बाद पे करे या वो अगले महीने पे करे, उसका रेंटल तो जाना है दुकान का। उसने जो अपना सामान उठाया हुआ है वो उसको सेल करना है। अब उनको पता ही नहीं है कि किस तरह से सेल करना है। और दूसरी बात यह है कि देखिए, फेसबुक भी फ्री नहीं है। फेसबुक भी फ्री नहीं है। यू नीड टू हैव द सर्टेन अमाउंट ऑफ एड बजट टू स्पेंड ऑन फेसबुक। अब लोगों के पास अभी जितना भी खाने पीने में लगा रहे हैं पैसे, उनके पास अपने घर का रेंट देने के लिए पैसे नहीं है, तो वो कैसे फेसबुक मार्केटिंग में लगा सकता है। लेकिन देयर इज अ सॉल्यूशन के उसके लिए भी आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग कर सकते हैं। हर प्रोडक्ट की डिफरेंट स्ट्रेटेजी होती है। चाहे वो कपड़े का प्रोडक्ट हो उसकी डिफरेंट स्ट्रेटेजी हो, चाहे वो एक मैकेनिक हो उसकी डिफरेंट स्ट्रेटेजी होती है। तो हमारे पास ज्यादातर अवेयरनेस का प्रोग्राम होता ही नहीं है। कोई अवेयरनेस का कोई सिलसिला ही नहीं है शुरू से। जी, बिल्कुल अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है और मैं अपने को-होस्ट वासिफ अंसारी की तरफ जाना चाहूँगा और वासिफ से पूछना चाहूँगा कि उनका हमारे गेस्ट के लिए अगर कोई सवाल हो तो काइंडली वो पूछ लें। जी, वासिफ आपकी आवाज़ नहीं आ रही है तो काइंडली आप जी, सबसे पहले तो मैं जी, आप आवाज़ आ रही है मेरी? जी, सबसे पहले तो मैं अभी साहब का शुक्र अदा करूँगा कि उन्होंने हमारी ट्रांसमिशन के लिए टाइम निकाला और यहाँ तशरीफ़ लाए और इस टॉपिक पे बात करी जो बहुत इम्पोर्टेंट है इस वक्त, क्योंकि गवर्नमेंट ने जिस तरह कहा है कि तमाम ही ताजिर बरादरी को उन्होंने कहा है कि वो जो है वो डिजिटल मार्केटिंग की तरफ या ऑनलाइन मार्केटिंग की तरफ जाएँ। लेकिन सर आपको क्या ये नहीं लगता कि हमने आज से पहले कभी डिजिटल मार्केटिंग की तरफ सोचा नहीं? बड़े ब्रांड्स जो है वो डिजिटल मार्केटिंग तो अफोर्ड कर सकते हैं या करते हैं, लेकिन एक जो ताजिर है जिसकी दुकान है या जो एक नॉर्मल मार्केट में बैठा हुआ है उसकी तो वो उसने तो कभी डिजिटल मार्केटिंग का सोचा भी नहीं और ना उसको आती है। तो ये लॉकडाउन के अंदर वो अपने डिजिटल मार्केटिंग कैसे करेगा और ऑनलाइन सेलिंग कैसे करेगा? अच्छा, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि जो हम लोग ने पहली बात है कि सोचा नहीं। अच्छा, बड़े ब्रांड्स के का देखें, यहाँ पे एजुकेशन का डिफरेंस आ गया। एक जो बनिया है और एक जो पढ़ा लिखा बिजनेसमैन है, तो लोग बोलते हैं ना कि भाई पैसा कमाने के लिए आपको एजुकेशन की जरूरत नहीं है। यहाँ पे वो चीज रॉन्ग भी हुई है, रॉन्ग प्रूफ कर दी है कि देखें, आपको हमेशा अपनी स्ट्रेटेजी प्रोएक्टिव रखनी होगी। अच्छा, बड़े ब्रांड्स को जरूरत इस तरह से महसूस हुई कि जब कंज्यूमर बिहेवियर चेंज होना शुरू हुआ आपकी ऑडियंस का, तो वो डिजिटल पोर्टल्स पे जंप इन होना ग्रेजुअली हुए। आई हैव बीन वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री सिंस लास्ट 8 इयर्स। तो जब पहले हम लोग बड़े ब्रांड्स के पास भी जाते थे कि आप यू शुड स्टार्ट योर डिजिटल पोर्टल, तो वो लोग बोलते थे नहीं, फेसबुक वो मेरी बेटी संभाल लेगी। हम लोग को लिटरली यही आंसर्स मिले थे। लेकिन जब डिजिटल की रीच और उसका कंज्यूमर पैटर्न लोगों को पता चला, और देखें, फेसबुक इज द मोस्ट चीपेस्ट प्लेटफॉर्म टू प्रमोट योर ब्रांड। ठीक है, ये तो बड़े ब्रांड्स को पता चल गया। अच्छा, अब छोटे ब्रांड्स जो अब जिनको जरूरत महसूस हो रही है कि अब वो अपना पोर्टल लॉन्च करें और उनके पास फेसबुक पे स्पेंड करने के लिए पैसे नहीं है, देयर इज ऑलवेज अ वे आउट। उसमें ये होता है कि आपने अपने पोर्टल से लाइव सेशन कंडक्ट करने, ठीक है, और फेसबुक पे देखें मल्टीपल
ग्रुप्स बने हैं, बाय फॉर एग्जांपल कराची बाय एंड सेलिंग ग्रुप है, पाकिस्तान होलसेल कम्युनिटी का ग्रुप है, वहां के मेंबर्स 3-3 लाख मेंबर्स हैं, ठीक है। वहां आप अपने लाइव सेशंस करें, आप अपने प्रोडक्ट की शोकेसिंग करें, ठीक है, कंज्यूमर से इंटरेक्ट करें और वहां पे सेल करें। वहां पे आपकी देखिए कोई बजट नहीं लग रहा, लेकिन वहां पे आपके एफर्ट्स लग रहे हैं, और ये एफर्ट्स ये नहीं है कि आपने एक दफा एफर्ट करके आप रुक गए। आपको एक कंटिन्यूस आपने दिन का आधा से 1 घंटा रखना है, जहां आपको लाइव सेशन करके आपको ग्रुप्स में शेयर करना है, ताकि लोगों तक आप रीच करें। और आप वहां पे जाके जब लाइव सेशन कंडक्ट करेंगे तो आपको उसके रिजल्ट्स और आरओआई जरूर मिलेगा। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बात की आपने। जी, मैं मिस्टर प्रेसिडेंट की तरफ जाना चाहूँगा और उनसे पूछना चाहूँगा कि उनका हमारे गेस्ट के लिए अगर कोई सवाल हो तो। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अमीर, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया आज। अच्छा देखें, मेरा खुद का भी ताल्लुक जो है एक बिजनेस कम्युनिटी की फैमिली से है, क्योंकि मैं खुद एक स्टोर जो है वो रन कर रहा हूँ अपने पेरेंट के साथ, और इसके साथ है कि मेरे कज़न जो है उनका भी जो है क्लोथ का शॉप है, ब्रांड। तो अब क्या है कि उनके मॉल वगैरह सब कुछ बंद हो चुके हैं, बट उनको मंथली 50,000 60,000 जो है वो अब पे करने होते हैं, जो उनका रेंट होता है, और इसके अलावा जो भी जो मॉल्स का जो डिफरेंट खर्चे होते हैं वो भी देने होते हैं। बट अब क्या है कि वो उन्होंने स्टार्टिंग में जो अपना ऑनलाइन एक पेज या ऑनलाइन जो अपना एक मार्केटिंग स्टार्ट नहीं की, अब उसकी वजह से जो है वो अब उनको ये नुकसान जो वो भरना पड़ रहा है। तो अब क्योंकि अभी भी टाइम है लोगों के पास, हमें नहीं पता कि इस कोविड-19 की वजह से कब तक हम लोग घरों में महसूर रहेंगे। तो अब आप हमारे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों को बताएं कि किस तरीके से हम लोग अभी भी जो है ना सोशल मार्केटिंग किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी कुछ लोगों को इसका नो हाउ नहीं है कि किस तरीके से हम लोग मार्केटिंग करें। तो ये आप हमें थोड़ा सा इन्फो दें हमारे ऑडियंस को कि वो अभी भी क्या जो उन्हें खोया है वो अब वो इन लिमिटेड टाइम वो उसको वापसी सही कर सकते हैं। और बिल्कुल इसी में एक चीज़ एक और ऐड कर दूंगा, क्योंकि फिर ये कंटिन्यूटी में इसका आंसर भी आ जाएगा। मैं अभी आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि किस तरह सोशल मीडिया मार्केटिंग हमारे बिजनेस को जो है हेल्प आउट कर सकती है एक लार्जर प्रॉफिट की तरफ या लार्जर रीच की तरफ। लोग हैं जो डिजिटल मार्केटिंग अफोर्ड कर सकते हैं, जो मंथ के 40-50,000 रुपीज का बजट अफोर्ड कर सकते हैं, और एजेंसी के अमाउंट भी डिजिटल एजेंसी को भी पे कर सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि डिजिटल एजेंसी कौन सी है, क्योंकि यहाँ पे हर गली में एक एजेंसी खुल गई है। जैसे ही डिजिटल इंडस्ट्री में लोगों को पैसा दिखा, दे स्टार्ट जंपिंग अराउंड, और फिर अपनी हर गली कूचे में एक डिजिटल एजेंसी खुल गई है। और जहां देखिए कंटेंट क्रिएशन मसला नहीं है, आपने डिजाइनर्स बिठाए, कंटेंट क्रिएट कर दिया। जहां मसला आता है वहां पे आरओआई का मसला आता है। आप अपनी डिजिटल एजेंसी को सवाल कर सकते हैं कि भाई मैंने 50,000 रुपए अगर लगाए हैं, तो 50,000 रुपए के अगेंस्ट मेरा आरओआई क्या है, ठीक है। यहाँ पे लोग आरओआई में आके फंस जाते हैं। दोज हु क्लेम देमसेल्फ अ डिजिटल मार्केटर, तो वो होता यह है कि वो आके एड मैनेजमेंट में फंस जाते हैं, वो कन्वर्जेंस क्लाइंट्स को नहीं दे पाते। अब पहली बात यह है कि अपने आप को थोड़ा सा, जब आप कोई काम करा रहे हैं किसी से भी, डिजिटल मार्केटिंग का काम अपने किसी से भी करा रहे हैं, उसकी नॉलेज आप खुद भी रखें। उसकी वजह यह है कि आपको कोई उल्लू नहीं बना सके। जैसे आप कोई कपड़ा उठा रहे हैं, कॉटन का कपड़ा उठा रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए ये प्योर कॉटन है या नहीं है, ठीक है, वरना तो आपको तो सामने वाला वेंडर एक तरह से उल्लू बनाएगा। अच्छा, दूसरी बात ये आ गई कि आपका कन्वर्जन जो रेशियो है ना, आपका जो कन्वर्जन रेशियो है डिजिटल मार्केटिंग पे, वो 2 to 5% है, ठीक है। आपकी रिटर्न जो आपका आता है, तो उसमें ये होता है कि आपने एक सेल्स फनल क्रिएट किया, ठीक है, आपने वो सेल्स फनल के अगेंस्ट अपने अपना आरओआई चेक करना होता है, जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स होता है। जब आपको एक चीज पर रिटर्न ही नहीं मिल रहा और आप उस पर पैसा लगाते जा रहे हैं, तो आपका कोई फायदा नहीं है। दूसरी बात ये, वो लोग जो जिनके पास बेचारों के पास बजट ही नहीं है डिजिटल मार्केटिंग का, ठीक है, उनके लिए मैंने इनको ये सॉल्यूशन दिया था कि
आप लाइव सेशन रोज 1 घंटा लाइव सेशंस आप करें, जिसमें आप अपने प्रोडक्ट बताएं कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है, और एक पूरी प्रोडक्ट की सीरीज दिखाएं कि हमारे पास शलवार कमीज में ये साइज है, ये कपड़ा है, और इसके प्राइसेस ये हैं, और वो आप शेयर करें अपने ग्रुप्स में। ग्रुप्स जो आ रहे हैं, बाइंग एंड सेलिंग जो ग्रुप हैं, आप वहां पे शेयर करें, ठीक है। वहां आप लोगों से इंटरेक्शन करेंगे, ठीक है। ये लेकिन ग्रेजुअल प्रोसेस है, इट विल टेक अराउंड 20 days टू एक बेनिफिट आपको जो मिलेगा, लेकिन इसमें आपको कोई बजट नहीं लग रहा है, सिर्फ आपके एफर्ट्स लग रहे हैं, ठीक है। इस तरह से आप काम कर सकते हैं। दूसरी चीज है, आपका व्हाट्सएप में कंप्लीट कैटलॉग्स क्रिएट होते हैं। व्हाट्सएप में भी अगर आप बिजनेस अकाउंट रखते हैं, जो आप अपने आम से नंबर को आप बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आप अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंटेल को कैटलॉग, प्रोडक्ट कैटलॉग बना के शेयर करें वहां पे, ठीक है। वो आपकी काफी हेल्प करेगा, ठीक है। इस तरह से आप इंस्टाग्राम पे भी आप एक्टिव रहें, ठीक है। आप चीजों को शेयर करते रहें, ठीक है। हैशटैग यूज करें, आपको ऑर्गेनिक रीच वहां से मिलेगी। आप इस तरह से अपना बिजनेस वहां पे डिजिटल पे ग्रेजुअली ही फ्लोरिश कर सकते हैं। जी बिल्कुल। जी अगर वासिफ आपको कोई सवाल है ये जी, मेरा अभी सबसे सवाल होगा कि अगर कोई नया जो यूथ है हमारी, वो जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना चाहती है, वो चाहती है कि वो अपना खुद का काम करें। अगर कोई ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ स्टूडेंट जो है वो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोलना चाहें, या वो चाहें कि वो जो है वो एक ग्रुप बना लें, और जो है वो उसकी कोई ऑफिस ना हो, वो एग्जिस्ट करता हो ऑनलाइन, और वो एक डिजिटल जो है वो एजेंसी हो, डिजिटल सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी हो, तो क्या ये पॉसिबल है? और अगर पॉसिबल है तो कैसे पॉसिबल है? अच्छा, हर चीज तो ओवर द नाइट नहीं होती। जब हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं या डिजिटल एजेंसी की बात करते हैं, तो सबसे पहली चीज है कि वो आप खुद से सीखें, ठीक है। अगर आपके पास पैसा है और आप एक ऑफिस, 2 डिजाइनर, कुछ कंटेंट के लोग और एड मैनेजमेंट टीम आप हायर करके एक डिजिटल एजेंसी स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो एजेंसी बंद होते हुए देखी है हमने। काफी एजेंसीज खुली और बंद हो गई इसी तरह। तो पहली चीज ये है कि कोई काम स्टार्ट करने से पहले आप उसको खुद काम करें। आप यहाँ पे डिजिटल एजेंसीज हैं, आप वहां जाके काम करें, ठीक है। वहां से आप एक्सपीरियंस गेन करें, उसके बाद फिर आप क्या कहते हैं अपनी डिजिटल एजेंसी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको ऑनलाइन कोर्सेज फ्री हैं, वो आप लें, ठीक है। आप अपने हाथ से काम करें, ठीक है। इस तरह से आप क्या कहते हैं पहले खुद सीखें चीज को। ये ना हो कि आपने एक आपका दिमाग में आया कि यार ये इंडस्ट्री फ्लरिश कर रही है, इसमें पैसा है, आपने एक हिसाब किताब लगाया कि महीने का यार मैं लाख रुपए निकाल सकता हूं, तो चलो यार स्टार्ट कर देता हूं। लेकिन वो आप ज्यादती कर रहे हैं इंडस्ट्री के साथ भी। और यकीन करें, इस क्वारंटाइन के पीरियड में मैंने कुछ लोगों को इतना मैं क्या बोलूं कि कुछ ट्रेनर्स हैं जिनका डिजिटल मार्केटिंग से कोई ताल्लुक भी नहीं है, लेकिन दे हैव स्टार्टेड ऑनलाइन कोर्सेज कि आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लें, 5,000 रुपए का कोर्स है, आप उसमें 5,000 रुपए में सब कुछ सीख जाएंगे। शायद मुझे 7 साल डिजिटल मार्केटिंग में हो गए और मैं कंप्लीटली सीख नहीं पाया हूं। मैं रोज हर 15 दिन बाद, 10 दिन बाद अपडेट पढ़ता रहता हूं, ताकि कोई नई चीज जो अगर आई है वो मैं सीखूं। इधर इट कैन बी अ पेंगुइन अपडेट या फेसबुक के पास से अपडेट आई है, मुझे नहीं पता। ये ट्रेनर्स क्या कहते हैं, रातों रात में इनको कोई वही आती है और वो सब कुछ सीख जाते हैं। ये समझ से बाहर है मेरा थोड़ा। ये बड़ी बहुत बहुत अजीब सिचुएशन है कि आप एक कंडीशन देख रहे हैं मुल्क की, और उसमें आप क्या कहते हैं अपने ही लोगों के साथ एक धोखा कर रहे हैं, अपने लोगों के साथ पैसा कमाने के लिए धोखा कर रहे हैं। तो ये भाई, ये पैसा कहाँ लेके जाओगे? जी जी, अभी साहब मैं इसी सवाल की तरफ आ रहा था कि आप जो है वो क्या प्रेफर करते हैं कि किसी इंस्टीट्यूशन से सीखा जाए या ऑनलाइन कोर्सेज कराए जाए? देखिए, ऑनलाइन कोर्सेज भी, अब आपने ऑनलाइन कोर्सेज के अंदर भी जो ना वो बना दी हैं, 2 ऑप्शन बना दिए। एक वो जो नए नए सिखा रहे हैं, जैसे आपने कहा कि कुछ ट्रेनर जिनको जो रातों रात ये बोल रहे हैं कि हम आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखाती हैं, एक वो हैं, और एक वो हैं जो
जो है वो टाइम से सिखा रहे हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं ऑनलाइन सिखा रहे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके नज़दीक क्या बेहतर है, अगर हम डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो किसी इंस्टीट्यूशन से सीखें या डिजिटल जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं उससे सीखें? मेरी प्रैक्टिस जो है कि देखिए, आप पहले तो ऑनलाइन कोर्सेज से स्टार्ट करें। आप ऑनलाइन कोर्सेज जो फ्री आ रहे हैं, पेड वाले नहीं, पेड वाले भाई नहीं लेना, ऑनलाइन कोर्सेज जो फ्री आ रहे हैं आप वो स्टार्ट करें, अपना पेज बनाएं। जो आपने अमाउंट रखी हुई है ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए, वही पैसा आप इस्तेमाल करें अपना प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए, ठीक है, अपने हाथ से सीखने के लिए। फिर देखिए, यहाँ पे डिजिटल एजेंसीज में अपॉर्चुनिटीज आती हैं, वहां पे आप इंटर्नशिप करें, 3 महीने की इंटर्नशिप करें एंड आप ग्रेजुअली सीखना शुरू करेंगे हर चीज को। यहाँ पे हर चीज की डायनेमिक्स हैं, अगर कोई क्रिएटिव है उसके क्या एक्सपेक्ट्स हैं, उनके डायमेंशंस क्या हैं, ठीक है, अगर कोई वीडियो है उनके रेशियो क्या है, किस तरह की वीडियोस आपकी काम करती हैं। सेकेंडली, कंटेंट किस तरह से बनाना है, आपने इमेज टू टेक्स्ट रेशियो कितना कैसे रखना है, कोई स्टैंडर्ड टेम्पलेट सेट करना है। एड्स अगर लगा रहे तो कौन सी इंडस्ट्री के लिए कौन से ऑब्जेक्टिव के एड्स सुटेबल हैं, ठीक है, आपने स्प्लिट टेस्ट, बहुत सारी चीजें हैं, टेक्निकलिटीज हैं जो आप वक्त के साथ आके सीखते रहते हैं। और फेसबुक से सिर्फ लाइक शेयर और कमेंट तक रह नहीं गया है, कन्वर्जन्स काम करती हैं यहाँ पे। ROI मेजर करने के लिए बहुत आसान तरीका है, आपने कितने लोगों को रीच किया, क्या आपकी एंगेजमेंट हुई, आपकी पर परचेज आपकी कितने की आई है, सब आपको फेसबुक बता रहा है। लेकिन वो ये टूल्स यूज करने के लिए आने चाहिए, और टूल्स यूज करने के लिए आपको टूल्स को पहले सीखना होगा। हाँ जी बिल्कुल। जी अभी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जिस तरह अभी आप क्योंकि खुद भी सोशल मीडिया मार्केटिंग की ट्रेनिंग देते हैं, तो आपके पास जब बच्चा आता है तो वो क्या एक्सपेक्टेशंस लेकर आ रहा होता है और वो क्या चाह रहा होता है कि किस तरह वो अपने बिजनेस को चलाए, वो क्या उसके दिमाग में क्या होता है जब व्हेन इट कम्स टू द पर्सन जिसने कभी पहले जो है ना सोशल मीडिया पे कभी अपना बिजनेस रन नहीं किया। जी अबीर, आप मुझे सुन सकते हैं? यस, मैं आपको सुन सकता हूँ। जी जी, काइंडली आप, अगर आपने मेरा क्वेश्चन सुना हो तो आप उसका आंसर कर दें। मैंने आपका क्वेश्चन सुना है, उसका जवाब ये देना चाह रहा हूँ। देखिए, मैं खुद एक ट्रेनर नहीं हूँ, मैं अपनी डिजिटल एजेंसी चला रहा हूँ। मैं वहाँ पे इंटर्नशिप के लिए डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से स्टूडेंट्स को उठाता हूँ, ठीक है, और उनको ट्रेन करता हूँ। अच्छा, उसमें ये होता है कि मैं उनको ट्रेनिंग बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। पहले जो टूल्स हैं वो जैसे बिजनेस मैनेजर के टूल्स हैं वहां से स्टार्ट करता हूँ, उनको वो बताता हूँ। जिस स्टूडेंट में मुझे लगता है कि एक विलिंगनेस है, एक डेडिकेशन है सीखने के लिए, उसको ऑब्वियसली मैं फिर हायर भी करता हूँ। अच्छा, इसमें ये चीज आती है कि माशाल्लाह से यहाँ के जो ग्रेजुएट्स पास हो रहे हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वो सब कुछ सीख कर आते हैं। वो पहले से ही सब कुछ सीख कर आते हैं। उनको सिर्फ ये होता है कि उनको बस पास हुए और उनको फटाफट जो ना एक क्यूबिकल मिल जाए और वो क्यूबिकल में चिलिंग करें। सॉरी, लेकिन यही है सिनेरियो। और आप यकीन करें, जो सबसे ज्यादा जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स मुझे पसंद हैं वो इकरा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। उसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूँ। इकरा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का ये है कि देखिए, वो आता है मिडिल क्लास बैकग्राउंड से, ठीक है। जब उसको एक चीज का पैशन होता है ना, अगर अच्छा डिजिटल का काम ही पैशन से रिलेट करता है, क्योंकि मार्केटिंग आपको पैशन होना चाहिए। वो एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आता है, वो उसके पास एक डेडिकेशन होती है, वो एक मेहनत करता है, ठीक है, और वो ग्रेजुअली मूव करता है आगे। अब बाकी यूनिवर्सिटीज के मैंने ग्रेजुएट हायर किए हैं और यकीन करें मैंने रिग्रेट किया है। मैंने एक इतनी बड़े इंस्टीट्यूशन की ग्रेजुएट हायर की थी, दे डोंट इवन नो हाउ टू डू द रिसर्च वर्क। मार्केटिंग के ग्रेजुएट को पता ही नहीं कि रिसर्च वर्क करना कैसे है। तो प्रैक्टिकली आई थिंक हम लोग जीरो सिखा रहे हैं। प्रैक्टिकली यूनिवर्सिटीज
काम नहीं कर रही। डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स पे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी यूनिवर्सिटी अभी उस स्टैंडर्ड के कोर्सेज करा रही है डिजिटल मार्केटिंग के लिए, क्योंकि टीचर्स भी ब्लॉग्स पढ़ते हैं और अगले दिन जाके यूनिवर्सिटीज में 1 घंटे का सेशन दे देते हैं। जी बिल्कुल। अभी जिस तरह आपने बात की है स्पेसिफिक स्टूडेंट्स की बात की है, स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी की बात की, लेकिन ऐसा नहीं है। वी शुड नॉट डिमोटिवेट अदर स्टूडेंट्स। हर यूनिवर्सिटी के अंदर अच्छे बुरे स्टूडेंट्स होते हैं, बस वो एक इंडिविजुअल के ऊपर ही डिपेंड करता है कि किस तरह हर चीज़ को मैनेज करे। अच्छा, मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि सोशल मीडिया जो है, जिस तरह देखा बहुत सारे लोग जो हैं अभी सोशल मीडिया यूजर्स हो चुके हैं, लेकिन एक एथिकल यूजर सोशल मीडिया का होने के लिए क्या दरकार होता है? मतलब जिस तरह सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, सही है, सबको अपनी इज़हार राय करने का जो है हक है, लेकिन क्या ऐसे मामलात हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए एक सोशल मीडिया यूज़र होना चाहिए या सोशल मीडिया को यूज़ करना चाहिए किसी भी बंदे को? किसी का मजाक उड़ाया जा रहा होता है, ठीक है, और एक पहलू से बात को देखा जा रहा होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा आपने देखा होगा यहाँ पे मीम्स हिट हैं, ठीक है। किसी की एक 10 सेकंड की क्लिप को उठा के उसको आप सोशल मीडिया पे ट्रोल कर रहे होते हो, ठीक है। उसका बैकग्राउंड चेक नहीं करते कि हम गूगल करके देखें भाई बंदा है क्या, उसका बैकग्राउंड है क्या, उसने किस कॉन्टेक्स्ट में वो बात करी है, ठीक है। तो वो है कि अबू जहल वाले लोग हैं फेसबुक पे। तो हम लोगों को सोशल मीडिया जो है अवेयरनेस का टूल बनाना चाहिए, ठीक है ना, हर चीज की अवेयरनेस, और अवेयरनेस के लिए वो बेस्ट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि हमारे जो सोसाइटी में टॉलरेंस तो है ही नहीं, टॉलरेंस तो है ही नहीं हमारे पास कि हम हर किसी के अपने परसेप्शन होते हैं, हर किसी का अपना राइट होता है, हर किसी की एक थिंकिंग होती है, हर किसी का एक परसेप्शन होता है, ठीक है। हमने दूसरे की बात सुननी ही नहीं है, हमें जो बात पता है ना वो ही सही है। तो यहाँ पे हमारे पास अवेयरनेस का मसला है, यहाँ पे सॉफ्ट स्किल्स का बहुत मसला है कि बात कैसे करनी है, एथिक्स क्या है। तो लोगों को यहाँ पे अवेयरनेस की बहुत जरूरत है, और अवेयरनेस कैसे क्रिएट होगी, आपको आपके गवर्नमेंट पोर्टल्स कुछ कर सकते हैं, तो वो बहुत अच्छा काम होगा कि आपको यकीन करें यहाँ पे फाइन डाइनिंग पे लोगों को खाना नहीं आता। एक बात कर रहा हूँ, फाइन डाइनिंग पे खाना किस तरह से खाता है वो नहीं खाना आता, आपको इस तरह से लोगों को सिखाना पड़ेगा भाई। टॉलरेंस पे बात करनी पड़ेगी कि अगर देखें यहाँ पे अगर 73 फिरके आएंगे, सबका बिलीव है उस पे कि 73 फिरके आएंगे, तो हर फिरके से बात किस तरह से करनी है, या सबको मारना शुरू कर देना अपनी बात मनाने के लिए। जी बिल्कुल अबीर, आई गेस मामला का बात हमारी किसी और डायरेक्शन में जा रही है। जी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कोई भी कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सोशल मीडिया मार्केटिंग यूज़ करती है, अडॉप्ट करती है विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, तो वो अपना सक्सेस रेशियो किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं? देखिए आपको हर किसी का ऑब्जेक्टिव डिफरेंट होता है। जो बड़ी कंपनीज हैं उनका ब्रांड को रिकॉल वैल्यू जनरेट करनी होती है कि कंज्यूमर्स, जो बड़े ब्रांड्स हैं वो अपनी कम्युनिकेशन में पैसा खर्च कर रहे होते हैं। आई थिंक वासिफ साहब कुछ कह रहे हैं, कंटिन्यू करो। जो बड़े ब्रांड्स हैं वो अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू ब्रांड रिकॉल वैल्यू जनरेट कर रहे होते हैं, और जो छोटे ब्रांड्स हैं, छोटे ब्रांड्स भी नहीं बोलूंगा, जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनको वहां से सेल्स जनरेट करनी होती है। तो दोनों के अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अच्छा, हर किसी को आरओआई बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। फेसबुक के पास अपना इनसाइट टूल्स हैं, ठीक है। आपके कंटेंट कितने लोगों ने देखा, कहां तक गया, किस लोकेशन से देखा, किस जेंडर ने देखा, किस एज ग्रुप ने देखा, वो हर किसी को डिवाइड करके आपको दे देती है। वो हमारे पास इनसाइट टूल्स हैं जिसके थ्रू आप अपनी आरओआई आराम से मेजर कर सकते हैं। सही, बिल्कुल। जी वासिफ, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो।
अच्छा, अभी भाई नॉर्मली लोग ये देखते हैं कि लोग कहते हैं कि पहले जो है वो एक पेज, अगर आपको कोई पेज बनाना है तो उसको मीम्स का पेज बनाएं, उसके अंदर लोगों को अट्रैक्ट कर लें, उसके बाद जो है वो आप अपने जो जिस तरह से आप उसको यूज़ करना चाहते हैं उस तरह से आप यूज़ कर लें। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? ये प्रैक्टिस रही नहीं है। काम प्रोफेशनल हमने किया है, ये प्रैक्टिस हमारी रही नहीं है। लेकिन ये लोग जो कर रहे हैं ठीक है, इनके अपना ही अपना काम है, इनकी रोजी है, चलो ठीक है कर रहे हैं। लेकिन ये किसी का मजाक उड़ा के अगर आप पैसे कमा सकते हो तो ठीक है, आप कमाओ, ये आपकी अपब्रिंगिंग बताती है। जी 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 बिल्कुल, जी बिल्कुल। बिल्कुल। वही बात है कि आप जो है वो हम लोग चाहते हैं कि हम अपनी अच्छाई से ज़्यादा दूसरे की बुराई बयान करके अपने आप को जो है वो सुपीरियर शो करें, और लोग यही कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, इसी इसी जो सवाल मैंने पहले किया उसी का एक ट्राइब वर्जन करना चाहूँगा कि अगर कोई अपना पेज बनाता है फॉर जी बाइंग मेरी एंड अभी आपसे सेलिंग रिक्वेस्ट है कि समथिंग, काइंडली या जी। कोई अपना जो है वो हम जैसे जो तालिब इल्म लोग हैं या जो सोशल मीडिया के थ्रू जो है वो अपना कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको प्रमोट करने के लिए आप हम सोशल मीडिया एजेंसीज तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम अपने तहत कैसे उसको प्रमोट कर सकते हैं और कैसे उसके अंदर व्यूअरशिप ला सकते हैं? अच्छा, सबसे पहली बात है कि अगर आप कोई चीज स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका कंटेंट इस तरह से ऐसा होना चाहिए कि ऑर्गेनिकली आपको उसकी रीच मिले। ठीक है, जब आप अगर एक आपका कंटेंट अच्छा है, ठीक है, आपको उसको प्रमोट करने की भी जरूरत नहीं है। सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट। अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा तो आपको उसको प्रमोट करने की भी जरूरत नहीं है। आप ऑर्गेनिकली ही ग्रो कर सकते हो। मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास ग्रुप्स हैं, आप वो कंटेंट ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे हैं तो आप हैशटैग यूज कर सकते हैं रेलेवेंट, तो वहां से आपको क्या कहते हैं काफी ग्रोथ मिल सकती है। अगर आप गूगल पे हैं, गूगल प्लस बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप वहां पे कीवर्ड्स के थ्रू अपना काम एक्सपेंड कर सकते हैं, अपनी व्यूअरशिप लेकर आ सकते हैं। आपके पास गूगल, अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक वीडियो आप डाल रहे हैं तो वहां पे एक ऑप्शन आता है जहां पे आपसे स्पेसिफिक कीवर्ड्स मांगता है। फेसबुक भी मांगता है आपसे, गूगल प्लस भी मांगता है। अगर आप वेबसाइट पे कर रहे हैं तो आप कोई प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं तो वहां पे एट्रीब्यूट्स मांगते हैं और कीवर्ड्स मांगते हैं, तो वहां पे आप अपने कीवर्ड स्टफिंग करें, वहां से आपको ऑर्गेनिक रीच काफी मिल सकती है। जी बिल्कुल। अच्छा, हमारे पास एक सवाल आया है कि हाउ शुड अ कंपनी मेजर सोशल मीडिया मार्केटिंग सक्सेस। तो ये ऑलरेडी हमने सवाल कर लिया था नीरज, और इसका जवाब भी दे चुके हैं हमारे जो गेस्ट हैं आज के। अच्छा, अबीर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस तरह आपने बात की कि बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कंज्यूमर, जो अब इसका एक ब्रीफ अगर इंट्रोडक्शन आप मुझे दे दें कि जो नौजवान जो सोशल मीडिया मार्केटिंग से ताल्लुक़ नहीं रखता और जो इन चीज़ों के बारे में नहीं जानता, तो उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जिसके अंदर ये चीज़ बताई जाए कि ये बेसिक होता क्या है, बिजनेस टू बिजनेस एंड बिजनेस टू कंज्यूमर, बी टू बी, बी टू सी। और मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि इसमें से कौन सी स्ट्रैटेजी जो है सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए बेहतर है? आवाज नहीं आ रही। जी, आवाज़ आ रही है? जी, अबीर आप मुझे सुन सकते हैं? आई गेस थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शंस की प्रॉब्लम है। Uh, जी अबीर, कैन यू हेयर मी? अलान का आई वॉइस गेस थोड़ा सा इंटरनेट इशू है। जी मैं जी आई थिंक इज ट्राइंग टू रिकनेक्ट। जी अबीर, कैन यू हेयर मी?
आई थिंक तला इनका नेट का इशू है। जी, आई गेस या तो कुछ और इशू है। चलो लेट मी उनको जस्ट बोल माइक अभी अपना माइक जो है वो अनम्यूट कर दें तो। आई गेस नेट का इशू है। आपको आवाज आ रही है? नहीं, मुझे अबीर की आवाज़ नहीं आ रही, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। अबीर की आवाज़ मुझे भी नहीं आ रही। अबीर का माइक खुल गया, अब वो बोलेंगे तो आवाज़ आएगी। अबीर आपको आवाज आ रही है? चुप हो जाओ अभी, चुप हो जाओ। वी कैन हेयर हिम, लेकिन मुझे लगता है वो हमें नहीं सुन सकते। जी पारस, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो हमने आज ये टॉपिक डिसाइड किया है सोशल मीडिया मार्केटिंग का है, तो आपके नज़दीक इसकी क्या अहमियत है, क्योंकि आपका भी खुद जो है बैकग्राउंड बिजनेस बैकग्राउंड है। अच्छा, मज़े की बात है कि हमारे को होस्ट वासिफ का भी जो ताल्लुक है वो बिजनेस बैकग्राउंड से, तो मैं आप दोनों के व्यूज़ लेना चाहूँगा इस टॉपिक के हवाले से। तो पहले दीवान, मैं आपसे पूछना चाहूँगा। देखिए तला, आजकल के ज़माने में ना सोशल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। हम्म। कुछ दिन पहले की बात है, हम्म। मैंने खुद ऐसे क्योंकि मेरे कजन्स और मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उनका ना कपड़ों का कारोबार है जो उनके, तो मैंने सोचा कि मैं भी पहले स्टार्ट कर लेता हूँ उसको। तो मैंने कुछ अपने दोस्तों से आइडिया वगैरह लिया, उन्होंने बोला फेसबुक पेज बनाओ, इंस्टाग्राम पेज बनाओ, एंड जो उसकी पिक्चर्स अपलोड करो, एंड वो सारी चीज़ें जो ना आप करो, तो उससे जो ना आप कुछ अर्न कर सकते हो। तो उन चीज़ों को फॉलो अप करके मैं यही कहना चाहूंगा कि डिजिटल मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू आप अगर क्या कहते हैं इसको, फेसबुक और इंस्टाग्राम मार्केटिंग, इससे आप जो है अर्न कर सकते हो। आई थिंक अभी ने हमें ज्वाइन कर लिया तला, आप क्या? ना हाँ, मुझे आवाज आ रही है, पहले मसला आ रहा था सर। जी सर, आपका सवाल रिपीट कर सकते हैं? सॉरी। जी जी सर, आप कहें तो हम एक बार क्या दो बार रिपीट करेंगे। मैं आपसे ये पूछ रहा था कि बिजनेस टू बिजनेस एंड बिजनेस टू कंज्यूमर का ब्रीफली इंट्रोडक्शन आप हमें दे दें, क्योंकि हमें इतनी नो हाउ नहीं है और बहुत सारे लोग होंगे जिनके सोशल मीडिया मार्केटिंग से ताल्लुक भी नहीं है, ना डोमेन है ना एजुकेशनल बैकग्राउंड है, तो उनके लिए आप इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी दे दीजिएगा। और उसी के साथ साथ मैं एक और सवाल कनेक्ट करना चाहूँगा कि इन दोनों में से कौन सी स्ट्रैटेजी बिजनेस के लिए जो है फ्रूटफुल है। अच्छा, दोनों ही अपनी डोमेन में अच्छा काम है। B2B भी अच्छा काम है। B2B कहलाता है बिजनेस टू बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, एक फ्रेंचाइजी है, फ्रेंचाइजी होलसेलर को देता है, होलसेलर आगे कंज्यूमर, होलसेलर आगे रिटेलर को देता है और रिटेलर आगे कंज्यूमर्स को देता है। तो वो एक चेन बनी हुई है, हर पूरे काम की एक चेन बनी हुई है कि पहले कंपनी है, कंपनी से फ्रेंचाइजी है, फ्रेंचाइजी से होलसेलर है, होलसेलर से रिटेलर है, रिटेलर से कंज्यूमर है। अच्छा, दोनों की इंपॉर्टेंस है। बिजनेस टू बिजनेस में आपको ये होता है कि वहां पे आप लीड्स जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका प्लेटफॉर्म है बिजनेस टू बिजनेस, उसमें ये हो सकता है कि आप लिंक्डइन पे आप स्पेसिफिक बिजनेस ओनर्स को जाके रीच कर सकते हैं। लिंक्डइन इज अ बिट एक्सपेंसिव, आपको $2 $1.5 का एक क्लिक मिलता है, लेकिन वहां पे आप अपना मैसेज एक कंपनी के सीईओ को दे रहे होते हैं। ठीक है, अब आप देखें, अगर आप किसी कंपनी के सीईओ को रीच करना चाह रहे हैं कन्वेंशनल वे में, तो आप तकरीबन 4000 का एक गिव अवे बैग बनाते हैं, फिर उसके पास जाते हैं एज अप्रिसिएशन, एक गुडविल के तौर पे आप जाते हैं, आपका फ्यूल भी लगता है, तो वो तकरीबन कहानी बैठती है 5-5.5 हजार में जाके। ठीक है, आपको लिंक्डइन ये अपॉर्चुनिटी देता है कि आप $2 या $1 के क्लिक में आपने अपनी जो मैसेज है वो एक कंपनी के सीईओ पे कन्वे कर दिया। तो बिजनेस टू बिजनेस के लिए लिंक्डइन बड़ा इफेक्टिव है। ठीक है, और दूसरी बात है, जो बिजनेस टू कंज्यूमर है, B2C जो है, उसके लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म आपका फेसबुक और इंस्टाग्राम है। ठीक है, अच्छा, फेसबुक बहुत चीपर है, बिलीव मी, आपको वहां से कन्वर्जन रेशियोज भी अच्छे मिल सकते हैं। अगर आपको काम आता हो तो आपको काफी अच्छे कन्वर्जन रेशियो मिल सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आप ₹1000 के एड स्पेंड पे 10,000 11,000 रुपए की सेल
लेकर आ सकते हैं। ठीक है, 1000 के स्पेंड पे आप 10 से 11,000 रुपए की सेल लेकर आ सकते हैं। फेसबुक पे बात बता रहा हूँ, फेसबुक और इंस्टाग्राम के दोनों के स्पेंड पे 1000 के। एक दुकान का जो किराया होता है ना, दिन का जो एक खर्चा होता है वो 2000 रुपए। आप अपनी दुकान बंद करके आप फेसबुक पे आ जाएं, ठीक है, वो भी ज्यादा बेहतर है। एक बात है कि आप अगर कन्वर्जन रेशियो देखें ना, आप अपनी दुकान के थ्रू दिन में 50 कस्टमर डील कर रहे हैं, एक अच्छा रेलेवेंट कस्टमर डील कर रहे हैं, ठीक है, 50 कस्टमर आपके दुकान पे वॉक इन आती है, ठीक है, आप उनसे डील कर रहे हैं। आप फेसबुक के थ्रू दिन में 4 से 5,000 लोगों को रीच कर सकते हैं, ठीक है, जिसका कन्वर्जन रेशियो 2% है। अगर आपकी 5,000 की ऑडियंस जिसको आपने रीच किया, उसमें से अगर सिर्फ 2% भी कन्वर्जन रेशियो हो जाए तो आई एम वेरी बैड एट मैथ्स। आप तो एसीसी के स्टूडेंट है, 5,000 का 2% क्या निकलेगा सर? एक सवाल है सर। अगर 5,000 का 2% अगर मैं बताऊं आपको तो मेरे लिए बहुत मुश्किल बात हो जाएगी। बहुत मुश्किल सवाल पूछा है आपने, और मेरे लिए सर। 100 बेहतर होगा कस्टमर कि निकल जाए मैं इस सर, 100 सवाल का कस्टमर। जवाब ही ना दूं। अच्छा, मैं आपसे दूसरा सवाल करना ये चाहूंगा कि जिस तरह ऑथेंटिसिटी का जो एक फैक्टर आया था कि बंदा एक चीज ऑर्डर कर रहा है और उसको डिलीवरी पे कोई और चीज मिल रही है, तो आप इस चीज को भी एक माइंड में रखना पड़ेगा ना कि आप लोगों के लिए जो ये भी तो बताएं कि आप जो ऑर्डर कर रहे हैं आपको वही चीज मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे ऑनलाइन बिजनेस में ये होता है कि लोगों के साथ जो है स्कैम किया जाता है। तो आपका इन जैसे लोगों के लिए क्या सवाल होगा? तो मतलब इन जैसे लोगों के लिए क्या आपका मोटिव होगा? अच्छा, कंज्यूमर्स को भी थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा। कंज्यूमर्स को भी थोड़ा सा डिजिटली ये समझना पड़ेगा कि कौन सी पिक्चर सही है, कौन सा पेज कब से एक्टिव है। अब एक ब्रांड अपनी क्रेडिबिलिटी बनाता है टाइम से। जो ब्रांड जाके बनता है ना, वो टाइम से बनता है, तो टाइम से वो अपनी क्रेडिबिलिटी बनाता है, टाइम टू टाइम अपनी क्रेडिबिलिटी बनाता है। अगर आप कोई एक फेक पेज खोलेंगे, ठीक है, वो देखते ही पता चल जाएगा उसकी कम्युनिकेशन कैसी है। तो वो अभी कुछ सॉरी, मैं एक एग्जांपल आपको देनी पड़ेगी यहाँ पे। आईफोन लॉन्च हुआ, आईफोन एस लॉन्च हुआ 1,10,000 रुपए का, ठीक है। उस पे मैंने ऐड देखा कि 32,000 रुपए में तुम मुझसे ले लो। 1,00,000 रुपए का फोन, 1,10,000 रुपए का फोन 32,000 रुपए में मुझसे ले लो। और अंदरूने पंजाब, अच्छा आपको मैं एक और बात बताऊंगा, जो ऑनलाइन का पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो बाइंग बिहेवियर है वो है आपका अंदरूने पंजाब का। अंदरूने पंजाब से आपकी सबसे ज्यादा सेल्स आती है, ठीक है। अंदरूने पंजाब में लोगों ने ऑर्डर करना शुरू कर दिया। वो बेचारे, एक तो बेचारे पैसा आ गया लेकिन एजुकेशन नहीं है। उन्होंने 32,000 रुपए का फोन जब मंगवाया, जब खोल के देखा तो वो आईफोन का क्लोन था जो चाइना की कॉपी है। फिर उसको वो क्लेम नहीं कर सकते। एक चीज 1,10,000 रुपए की मार्केट में कोई डिजिटल पोर्टल्स पे 32,000 रुपए का बेच सकता है। तो आप अपना दिमाग भी तो यूज कर सकते हो ना उस पे, आप भी कुल-ज़हन नहीं हो। सही बात है, सही बात है। लेकिन सर ऑन दिस नोट वी मस्ट बी अबाउट टू एंड अवर सेशन। लेकिन 5,000 के अंदर अगर 100 रुपए ना होना तो 5,000 नहीं बनते। जी वासिफ, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा और आपसे मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप लाइव सेशंस के जो है ना लास्ट कमेंट्स ले लें, उसके बाद वी शुड एंड आवर सेशन। जी बिल्कुल, मैं अभी सबका पहले तो एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला। और मैं चाहूँगा अभी साहब कि आप अपना लास्ट कमेंट दें अबाउट आवर सेशन एंड अबाउट आवर इनिशिएटिव। कि आपको एक इनिशिएटिव कैसा लगा कि हम जो है लॉकडाउन में जो है वो सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर जो है वो, और उसके बाद हमने फिर एक डिजिटल रमज़ान ट्रांसमिशन का इनिशिएटिव लिया जिसका सहरा जो है वो दीवान सनी के सर जाता है। और ये आपको कैसा लगा और लास्ट कमेंट्स क्या होंगे आपके about our session and about the topic? सर सबसे पहले बात मैं शुक्रिया आपका अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, आपने इनवाइट किया। ये सर आपने जो इनिशिएटिव लिया है ये सच्ची में बहुत पहले ले लेना चाहिए था। लोगों को अवेयरनेस की जरूरत थी और बिलागर्ज आप लोग काम कर रहे हैं, आपकी टीम काम करती है सर, आप लोगों को सलूट है। ठीक है, ये कारवां है सर, इसी तरह आप आगे बढ़ाता रहें तो इंशाल्लाह इसका जो रिजल्ट आएगा वो बहुत फ्रूटफुल आएगा।
आप एक यूथ को एजुकेट करने के लिए और उनको अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए आपने ये पोर्टल स्टार्ट किया है। इंशाल्लाह मौला आप पे मेहरबान रहेगा। जी बहुत शुक्रिया। मैं प्रेसिडेंट सिंध कैबिनेट दीवान सनी की तरफ जाना चाहूँगा और मैं उनसे चाहूँगा कि वो अपने लास्ट कमेंट दें अबाउट आवर सेशन। पहले तो बहुत शुक्रिया अबीर, आपने हमें टाइम दिया और बहुत चीज़ें ऐसी बताई जो हमें नहीं पता थी, ना कि हमारे जितने व्यूअर्स हमें देख रहे थे उनको भी इतनी नो हाउ नहीं थी, क्योंकि सोशल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग की अवेयरनेस अभी भी लोगों में नहीं है। बहुत सारे इतने फेक रजिस्टर्ड कोर्सेज पड़े हुए हैं ऑनलाइन, जो कि लोग, मैंने खुद परसों देखा एक कोई जो मुझसे भी कम उम्र का बच्चा, वो बोल रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज वो पड़े हुए हैं फ्री, और उसमें मतलब विद इन 1 मंथ में आप डिजिटल मार्केटिंग सीख लोगे सारी। इट्स इम्पॉसिबल कि आप 1 महीने में डिजिटल मार्केटिंग सीख लो, जो बाकी जो 7 8 साल 15 साल से एक्सपीरियंस, वो क्या फिर यहाँ पे क्या, वो क्या कर रहे हैं फिर, अगर उनको मतलब 10 साल में उन्होंने इतनी सारी चीजें सीख नहीं पाए तो वो 1 महीने में हमें सिखाने चल रहे हैं। तो ऐसे भी फ्रॉडी लोग बहुत बैठे हुए हैं जिनको पैसा, ये भी डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग है बेसिकली, कि वहां से वो अर्निंग कर रहे हैं बेसिकली। तो ये चीजें हैं कि हमें हमारे लोगों को अवेयरनेस देनी है इसके ऊपर। इंशाल्लाह इन फ्यूचर कोविड-19 के जल्दी खत्म हो जाए तो फिर हम इसको जो है आपके तवज्जुल से अभी हम इसको और डिजिटली प्लेटफॉर्म पे लेके चलेंगे और एक साथ और सेशंस वगैरह करवाएंगे, डिफरेंट लोगों को साथ ज्वाइन करेंगे तो लोगों को पता चले कि कितना इंपॉर्टेंट है राइट नाउ। तो कोविड-19 ने हमें एक हमें स्टेप, एक दिमाग में बात बिठा दी है कि अब हमें सिर्फ दुकानों पे या मॉल्स पे रिलाय नहीं करना, अब हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म पे भी अपना कारोबार चलाना है। 2 वे सोर्स ऑफ इनकम हमें अब स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें हैं। बहुत शुक्रिया वासिफ तला, आप लोगों ने जो है अबीर को बुलाया और हमारे जो है आज के क्या कहते हैं सेशन को बड़ा अच्छा जो है ना लोगों को बताया कि हम लोग जो है इंफॉर्मेटिव सेशन कर रहे हैं फ्रॉम लास्ट 7 days, और उससे पहले कोविड-19 जब शुरू हुआ था तब से हम सेशंस कर रहे हैं और इसको फॉलो करते हुए लोग भी जो है ना आप लोग इस चीज को फॉलो कर रहे हैं और सेशंस कर रहे हैं। सर ये एग्जाम्पल है दूसरे लोगों के लिए कि आपने अपने पोर्टल स्टार्ट किया एंड यू कीप डूइंग थिंग्स और अब माशाल्लाह से आपकी व्यूअरशिप ग्रेजुअली ही बढ़ना शुरू हो गई है, तो वो ये एक एग्जाम्पल है। बिल्कुल बिल्कुल अभी यूर राइट के अभी जिस तरीके से हमारा पेज थोड़ा डाउन हुआ था फ्रॉम लास्ट 2 to 3 वीक्स, हमारे लोग जो है वो देख रहे हैं, जो हमारे तकरीबन 12,000 प्लस फॉलोवर्स हैं वो हमें देख भी रहे हैं और उसके बाद और फॉलोवर्स भी बढ़ रहे हैं, वीडियोस शेयर हो रही हैं और एंगेज भी हो रहे हैं लोग। तो ये भी एक डिजिटल मार्केटिंग का एक प्लेटफॉर्म है जिस तरीके से हम भी इसको कर रहे हैं। और सर आपने ऑर्गेनिकली ग्रो किया है, आपने कोई पेड मार्केटिंग नहीं की है, या आपने ऑर्गेनिकली ग्रो किया है? बिल्कुल 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 यही बात है और बहुत शुक्रिया, हमारा शुक्रिया अदा कर रहे हैं। सर इनिशिएटिव आपका था, हमने तो बस इसको जो है वो, हम तो गाड़ी तो आपने बनाई थी, हम तो सर उसको जो है वो आगे तक पहुंचा रहे हैं। और आपका शुक्रिया कि आपने इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुझे और तला सलीम को जो है वो ये एजाज़ बख्शा कि हमें जो है वो रमज़ान ट्रांसमिशन करने का मौका दिया। मैं अपने को होस्ट तला सलीम की तरफ चलना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि वो जिस तरह से तकरीबन कोई 2 से 3 हफ्तों से जो है ट्रांसमिशन को होस्ट कर रहे हैं तो अपना अपना एक्सपीरियंस बताएं और आज का जो हमारा सेशन है उसके बारे में लास्ट कमेंट्स दें। जी थैंक यू वासिफ, इट हैज़ बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर मी अप टिल नाउ, और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में मैं उम्मीद करता हूँ इससे अच्छा एक्सपीरियंस होगा। और उम्मीद है हमारे जो आज के गेस्ट हैं उनको हमारे क्वेश्चन से भी वो मुतासिर हुए होंगे और उनके आंसर से हमारी देखने वाली ऑडियंस मुतासिर हुई होगी। और मैं आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ वासिफ फॉर बीइंग विद मी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। एंड उसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद है मिस्टर प्रेसिडेंट दीवान सनी, मैं आपका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और अबीर मैं आपका भी बहुत तहे दिल से शुक्र अदा करना चाहूँगा कि आपने बड़े शॉर्ट नोटिस पे हमें ज्वाइन किया और अपनी कीमती राय से हमें जो है हमशनास फरमाया, हमारे व्यूअर्स हमशनास फरमाया। ओवर टू यू वासिफ।
जी बस एंड में अच्छा, बस इसके अंदर मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा अबीर। जी प्लीज। आपने कहा कि ये ऑर्गेनिक फॉलोअर्स हैं। जी बिल्कुल ऑर्गेनिक फॉलोअर्स हैं, और हमारी अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस देखकर कुछ बरसाती मेंढक भी मैदान में कूद चुके हैं। तो ये बड़े मामलात होते हैं, आपको तो पता ही है, कंपटीशन इज ऑलवेज देयर। और जो उस कंपटीशन से निकल के फतेह आप हो, तो वही असली जो है खिलाड़ी है। जी वासिफ। जी मैं तला जहाँ तक आपने अब चले अब आपने जो है वो बरसाती मेंढक की बात करी लिए, मैं चाह रहा था कि मैं इस टॉपिक पे बात ना करूं, और मैं चाहता भी नहीं था अगर आप ये टॉपिक ना छेड़ते, क्योंकि सब जानते हैं कि किसने ये इनिशिएटिव लिया और कौन पहले लाया। और कॉपी हमेशा कॉपी होती है, जैसे कि चेयरमैन साहब जब हम देखिए जिसको हम आइडियलाइज करते हैं, जब वो इस बारे में बात करने से कतराता है और बात नहीं करना चाहता, तो हमें भी पर्सन हमें अगर हम उनको आइडियलाइज करते तो हमें भी जो है ना वो अपने कॉपी करने वालों को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। उनका इनिशिएटिव है, वोट कर रहे हैं, हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर वो हमसे कोई इसलाह चाहेंगे हम उनकी इसलाह करेंगे। और एट द एंड कॉपी कॉपी होती है, ओरिजिनल ओरिजिनल होता है, और ओरिजिनल लोग ही ओरिजिनल लोग बैठा सकते हैं। कॉपी लोग सिर्फ जो है ना वो कॉपी बैठा सकते हैं। और ये खुदा के काम है इज्जत। और खुदा ने तो कुरान करीम फुरकान हमीद में कह चुका है, वो तो इज्जु मंतशा वो तो जिल्लु मंतशा बियदिल खैर व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। तो ये खुदा इज्जत देने वाला है और अल्हम्दुलिल्लाह दे रहा है, हम उसके सामने शुक्रगुजार हैं। और टू एंड द सेशन मैं बस अपने गेस्ट का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला। दीवान सनी ने इतनी अच्छी इनिशिएटिव लिया और आप हमारे साथ जो है वो होस्ट कर रहे हैं, तला आपका बहुत शुक्रिया। और अब जो है वो आज आपका एक इंटरव्यू भी था, बड़ा इनोवेटिव बड़ा इंफॉर्मेटिव आपने इंटरव्यू दिया। आपने जो ऑर्गेनाइजेशन को जिस तरह से मैं समझता हूँ कि हमें हर प्लेटफॉर्म पर अपनी ऑर्गेनाइजेशन ने हमें इज्जत दी है। आज हम जिस मकाम पर बैठे ऑर्गेनाइजेशन के इज्जत देने की वजह से हमारी जो उन्होंने नशोनुमा करी, हमारी जो है वो हमारी ट्रेनिंग करी, उसकी वजह से आज हम यहाँ मौजूद है। तो हमें क्रेडिट जरूर देना चाहिए, और जिस तरह आप दे रहे हैं और दीवान ने भी अपने इंटरव्यू में दिया। बस विद द एंड टू एंड दिस सेशन मैं अपने व्यूअर्स का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे सेशन को वॉच करा, और उम्मीद करता हूँ कि बड़ा इंफॉर्मेटिव रहा होगा, उनकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। with this we will end the session and we will be right back tomorrow at 11 p.m. at YPTV. Don't forget to watch us. पैगाम रमज़ान। अल्लाह हाफ़िज़।